नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। जेपी नड्डा ने अमित शाह से की मुलाकात। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जल्दी भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक, तय होगा सीएम का नाम। आपको बता दें, कल 3 दिसंबर को घोषित 4 राज्यों के चुनाव परिणामों में से तेलंगाना को छोड़कर 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शानदार जीत हासिल कर भाजपा ने सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया और भाजपा कार्यकर्ताओं में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जोश भर दिया। अब इन 3 राज्यों में सरकार गठन और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होना है, जिसके लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कवायद शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। खबर है कि इस मुलाकात में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा। इस पर चर्चा हुई है। खबर है कि जल्दी ही तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाएगा और उनकी मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे और फिर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तीनों राज्यों में इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की चर्चा जयपुर से दिल्ली तक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में संशय है कि क्या भाजपा रमन सिंह को एक और मौका देगी या फिर कोई नया नाम सामने आएगा। मिचोंग तूफान के असर और अरब सागर से आ रही नमी से छाए बादल, 3 दिन बाद बढ़ेगी सर्दी। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में बने तूफान मिचोंग के असर से प्रदेश के पूर्वी और अरब सागर में बने चक्रवात से आ रही नमी के असर से प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बादल छाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान पर द्रोणिका के रूप में बना पश्चिमी विक्षोभ भी असर दिखा रहा है। बादलों के कंबल के असर से रात का तापमान बढ़ा हुआ है और सर्दी तीखा रूप नहीं अपना पा रही है। वहीं यही बादल सूरज को ढककर दिनों को सर्द बनाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। गंभीर चक्रवातीय तूफान और मौसम प्रणालियों का असर कम होने के बाद बादल छटेंगे और तब तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ रहा तूफान मिचोंग गंभीर चक्रवाती तूफान बन चुका है। यह दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तर तमिलनाडु के तट पर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। वर्तमान में यह चेन्नई में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मिचोंग 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकराएगा और बेहद ताकतवर तूफान के असर से छत्तीसगढ़ के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी ऊंचाई पर बादल छाए हुए हैं। इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट आएगी। वहीं एक अन्य मौसम प्रणाली अरब सागर में ऊपरी हवा के चक्रवात के रूप में बनी हुई है, जिससे नमी आ रही है। इसके असर से उत्तरी मध्य प्रदेश, विशेष तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में बादल छाए रहने की संभावना है। 6 दिसंबर से 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं, डीपीआई ने तैयार किए पेपर। आपको बता दें, प्रदेश के स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 6 दिसंबर से बोर्ड की तर्ज पर शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा तैयार कराए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा में नवंबर माह तक पढ़ाए गए कोर्स से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 9वीं और 10वीं की परीक्षा 6 से 15 दिसंबर तक सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएगी। इसी तरह 11वीं और 12वीं की परीक्षा 6 से 16 दिसंबर तक दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। इन्हीं तारीखों के बीच प्राचार्य अपनी सुविधानुसार प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करा सकेंगे। संसद के शीत सत्र की हंगामे से शुरुआत। सत्र शुरू होने से पहले बोले पीएम मोदी, हार का गुस्सा संसद में मत निकालिए। आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर से शुरू हो गया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने नारे लगाए, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। यह सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। वहीं सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की। उन्होंने कहा कि बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए। सभी का भविष्य उज्जवल है, सदन में सकारात्मक चर्चा कीजिए। पीएम ने कहा कि राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 4 राज्यों के नतीजे आए हैं।
बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये देश के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। महिलाएं, युवा, किसान और गरीब ये ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट जरूरी है। जब आप लोक कल्याण के लिए काम करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म हो जाता है। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद बिखर गए कांग्रेस के सपने। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई दिनों तक मध्य प्रदेश में रही थी, लेकिन इसका चुनावी असर ज्यादा नहीं हुआ। परिणाम के लिहाज से देखें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जिन क्षेत्रों से गुजरी वहां पार्टी को नुकसान ही हुआ। यात्रा मार्ग की बहुत सी सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कुछ सीटें तो कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती थीं, लेकिन सब पर हार मिली। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने पिछले साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा का इस साल 30 जनवरी को श्रीनगर में समापन हुआ था। यह यात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, खंडवा, खारगोन, इंदौर, उज्जैन और आगरमालवा जिले से होकर गुजरी थी। एमपी में जीत के बाद बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। हर बूथ पर मोदी अभियान चलाएंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है, वहीं भोपाल में बीजेपी संगठन के अगले साल के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आज कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम हर बूथ पर मोदी अभियान को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर बूथ पर लेकर जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि हम सभी 29 सीटों पर विजय प्राप्त करें। अभी बीजेपी में जीत का जश्न पूरा भी नहीं हुआ है और उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज बीडी शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि वो प्रदेश की 29 सीटें मोदी जी की झोली में डालने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाएंगे। 225 में से 27 महिला बनी विधायक, भाजपा की 21 जीती, कांग्रेस की 30 में से 6 ही जीत पाईं। आपको बता दें, प्रदेश में इस बार पूरा चुनाव महिलाओं पर केंद्रित था, जिसमें लाडली बहन योजना सफल मानी जा रही है। प्रदेश में महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। हालांकि राजनीतिक दलों ने ज्यादा संख्या में महिला प्रत्याशी नहीं उतारी, फिर भी मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार बड़ी संख्या में महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं। पिछले चुनाव में जहां 21 महिला विधायक थी, वहीं इस बार महिला विधायकों की संख्या 27 पहुंच गई है, जिसमें से भाजपा की 21 और कांग्रेस की 6 विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस की ज्यादातर महिला प्रत्याशी चुनाव हार गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 252 महिला प्रत्याशी चुनाव में उतरी थी। इनमें से भाजपा ने सिर्फ 27 महिलाओं को टिकट दिया। इनमें से 6 चुनाव हार गई हैं, जबकि 21 चुनाव जीती हैं। वहीं कांग्रेस ने 30 महिलाओं को चुनाव में उतारा। इनमें से सिर्फ 6 महिला चुनाव जीती हैं, जबकि 24 महिला प्रत्याशी चुनाव हार गई हैं। एमपीपीएससी नए साल में 10 भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम, ईएसबी में एग्जाम 0। आपको बता दें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रही युवाओं को नया वर्ष शुरू होने के पहले ही भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलने लगेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी नए साल में 10 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। परिस्थिति के अनुसार इनकी तारीख में बदलाव किया जा सकता है। एमपीपीएससी ने पहले अगले वर्ष का एडवांस कैलेंडर जारी किया है, लेकिन अभी तक कर्मचारी चयन मंडल आयोग ईएसबी ने अपना कार्यक्रम जारी नहीं किया है। अभी तक ईएसबी की वेबसाइट पर आगामी वर्ष की परीक्षाएं 0 बनी हुई हैं। ईएसबी 2024 में कितनी परीक्षाएं आयोजित करेगा, अब तक इसका कार्यक्रम जारी नहीं किया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ